तो हम लोग पिछला क्लास में बात किए है ना कि मीन और उसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें मेथड समझे थे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन था आज आप लोग का ड्यू जो आज हम प्रैक्टिस करवाते हैं आज तो और क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत हम लोग कल किए थे, जो स्टार्ट किए हम लोग स्टैटिक्स है ना फॉर इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है आपका उस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज़ें आती है ना, इसमें आप लोग को भली बाती से पता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोग का प्रिंसिपल कितना है, तीन है। और तीन में से फर्स्ट है मीन पढ़ना है, जो कि हम लोग कल ही इसका क्लासेस जो देखे हैं आप लोग। मीन के बाद आप लोग फिर मीडियन पढ़ाएंगे, फिर मोड पढ़ाएंगे, है ना। तो मीन में टू पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पे एक सिंपल अर्थमेटिक मीन है और आपका जो सेकेंड है वो क्या है, वेटेड अर्थमेटिक मीन है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जब सिंपल अर्थमेटिक मीन की ओर बढ़ेंगे तो इसका सीरीज आपको देखने को मिलेगा आपको तीन, जो कि फर्स्ट क्या आपका इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड क्या है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड जो है आप लोग का क्या है कंटिन्यूअस सीरीज। तो पिछला क्लास में हम लोग बात किए थे इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, है ना। इंडिविजुअल में कितने मेथड होते हैं ये सब चीज़ें देखे थे कि तीन मेथड, डायरेक्ट मेथड भी हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे। उसी थ्रू हम लोग सेकेंड को मेथड जो है आपका शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट का भी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन बनाए थे। और लास्ट है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड का भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए है ना आगे बढ़ेंगे और दो चार क्वेश्चन और आप लोग के सामने लाए हैं, इससे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या क्या करना है, कैसे प्रोसेस होता है, क्या मेथड होते हैं, तो सारा चीज़ आप लोग का क्लियर होगा आज। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का क्लास इंडिविजुअल सीरीज, है ना। और इंडिविजुअल सीरीज में हम बताए थे आप लोग को कि एक सेपरेट डाटा गिवन रहेगा, है ना। कि जैसे कि एक स्टूडेंट है, ए है, बी है और सी है। तो ए स्टूडेंट का जो मार्क्स है अगर 100 आया है तो सिर्फ ए ही है ना। अकेला मार्क्स लाने वाला एक ही स्टूडेंट है जो 100 है। उसी तरह से अगर 200 अगर मार्क्स आया है तो एक बी नाम का स्टूडेंट है, बस सिर्फ उसी का रहेगा, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं अगर 150 आया है तो एक सी है, तो रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसे सीरीज को हम लोग बात कर रहे थे कल कि इंडिविजुअल सीरीज होगा, है ना। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है उधर ध्यान देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि फाइंड एवरेज, और ये भी चीज हम कल आपको लोगों को क्लियर किए थे कि मीन का मतलब बताए थे एवरेज, ठीक है। और ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझे थे कि मीन एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब जो भी गिवन आपके पास डाटा होगा हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और नंबर ऑफ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है फाइंड एवरेज। एवरेज कहने का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि मीन बताइए कि मीन होगा क्या फॉर फॉलोइंग इंडिविजुअल डाटा, है ना। डायरेक्ट दे दिया, अब इसमें तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, इसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोल दिया कि इंडिविजुअल डाटा दिया हुआ है। तो इससे भी समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअल सीरीज ही है, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो डाटा आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे बोल रहा है कि 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 13 है, 17 है और 20 है। तो कल हम लोग बात किए थे फार्मूला, तो पहले थोड़ा सा फार्मूला की ओर चलते हैं और उसके बाद आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए मीन का मतलब होता है ना कि एवरेज, और एवरेज का मतलब बताए थे कि जो भी गिवन होगा उसको जोड़ेंगे। तो इस सारा चीज जो डाटा गिवन है हम इसको जोड़ दें तो आपका आंसर आएगा, जोड़कर और जितना भी नंबर है उसे डिवाइड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्स बार का मतलब ही क्या होता है मीन। मीन का सिंबल है कि मीन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं एक्स बार से, तो सिग्मा आपका क्या हो जाएगा एक्स और डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। इस सिग्मा का मतलब कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड, इस जोड़ने का काम करता है ना। बोल रहा है जोड़िए, किसको जोड़ने की बात कर रहा है, एक्स को जोड़ने की बात कर रहा है ना। और एन का मतलब होता है नंबर, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। तो नंबर की बात करा कि टोटल नंबर यहाँ पे है कितना। तो देखिए अगर हम बात करें सीरियल नंबर, तो नंबर आपसे पूछ रहा है तो एन पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए सीरियल नंबर जो है 1 में, 1 में आपका डाटा क्या दिया हुआ था 2 था, तो हम लोग 2 को लिख दिए। उसी तरह से 2 नंबर में क्या था 3 था, 3 नंबर में आपका क्या है 5 है, 4th नंबर में क्या है 6 है,
और फिफ्थ नंबर में क्या है 8 है। उसी तरह से 6 में कितना है 10 दिया हुआ है ना। फिर 7 में आपका क्या है 11 है। फिर 8 में क्या है 13 है। फिर 9 जो है 17 और 10 जो है 10 में डाटा क्या दिया हुआ है 20 है। तो जब भी आप लोग सोल्व करें तो इस तरीका से फॉर्मेट बनाएंगे और सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और सीरियल नंबर में जो डाटा सीरीज दिया है उसको अरेंज करते हुए आगे की ओर जाएंगे। ऐसा ना कि 1 नंबर में कुछ और दिया है तो कुछ और लिखे और 1 का जगह 2 वाला में डाटा को लिखे, नहीं, आप सीरियल वाइज से सीरियल लिखेंगे। अगर ये सीरियल नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है तो खुद से ही तैयार करना है, ठीक है। अब 1 नंबर में जो दिया लिखेंगे, 2 में दिया उसको लिखेंगे, 3 में जो है, 4 में है, 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ जो नंबर है आपका कितना है 10 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि n बराबर टोटल कितना नंबर पता है 10, ठीक है। अगर इस सब को जोड़ दे, फॉर्मूला तो यही बोल रहा है, देखिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि जोड़िए किसको x को। तो x जो दिया हुआ है अगर हम x को जोड़ दे 1 to 1 करके, जैसे कि 2 + 3 कितना होता है 5 प्लस कितना 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर टोटल हम जोड़े तो पता चलेगा है ना कि सिग्मा x बराबर क्या आएगा, है ना, x बराबर क्या होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर जोड़ते हम लोग टोटल तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ 2 है प्लस 3 है प्लस 5 है प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 20, यही है। जब हम लोग बराबर देख रहे हैं कितना आया 95 आ रहा है। तो यहाँ पे जो x दिया हुआ है सबको अगर जोड़ने से कितना आया 95, तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू कि आंसर क्या होगा, है ना। देखिए तो 95 डिवाइडेड बाई n हम लोग के पास कितना है 10 है ना। n कितना दिख रहा है आपको 10, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो मीन बराबर क्या आ जाएगा, मीन बराबर हो जाएगा, ये 10 है पॉइंट लग जाएगा 9.5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरीका से सोल्व होगा, है ना, दिक्कत नहीं है। फिर से अगर समझाने का हम कोशिश करें तो कुछ भी नहीं है। आप हमेशा याद रखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ आपको क्वेश्चंस में गिवन रहते हैं x, है ना। तो बस x को आप जोड़ेंगे और नंबर से आपको क्या कर लेना है डिवाइड कर लेना है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, बोल रहा है कि डेली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज इज गिवन एज फॉलोज, है ना। यहाँ पे 10 फैमिलीज है, इट मींस आपको बोल दिया कि n बराबर टोटल कितना है 10 है, 10 है, नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है 10, तो टोटल आपको पता चल गया n, है ना। उसी तरह से डेली इनकम दिया हुआ है। अभी डेली इनकम है तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं। कल भी बताए थे कि जो डाटा रहता है आप या तो कुछ भी, जैसे डेली इनकम है उसी तरह से वेट भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है, कुछ भी हो उसको हम लोग डिनोट क्या चीज से कर सकते हैं x से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी सीरियल नंबर देख रहे होंगे तो टोटल 10 तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n यहाँ पे कितना है 10, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि n बराबर 10, ठीक है। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, अभी बताए थे ना कि मीन का मतलब होता है, और कौन सा मीन की बात करें हम, इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू जो बात करें हम लोग, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और भी अगर जिक्र करें हम, कल का क्लास में आप लोग को याद होगा तो बताए थे कि मेथड अलग अलग होता है, लेकिन इस क्वेश्चन ने जो बोल रहा है कोई भी मेथड का जिक्र कर ही नहीं रहा है कि डायरेक्ट मेथड से बनाना है कि शॉर्टकट से बनाना है कि स्टेप डेविएशन से बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 में भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोल दिया फाइंड एवरेज, मीन्स बोल रहा है कि मीन फाइंड कीजिए, लेकिन कौन सा मेथड से फाइंड कीजिए कुछ नहीं बोलता है। तो आपकी मर्जी चलेगा कि हमें डायरेक्ट से बनाना है कि शॉर्टकट से बनाना है कि स्टेप डेविएशन से बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सी अगर बात करें हम तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट बना लेंगे डायरेक्ट मेथड से, है ना, क्योंकि क्यों शॉर्टकट की ओर जाएं, क्यों स्टेप डेविएशन, क्यों कैलकुलेशन बढ़ते जाएगा, है ना। इस वजह से बोल रहे हैं कि डायरेक्ट बना लेंगे आप, कैसे डायरेक्ट मेथड से। तो उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं जिक्र नहीं कर रहा है क्वेश्चन कि कौन सा मेथड से बनाना है, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे
खुद का मर्जी चलाएंगे और डायरेक्ट मेथड के थ्रू ही इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला कल जिक्र किए थे कि जो भी गिवन होगा डाटा उसको जोड़ लेना है। अब यहाँ पे जो डाटा दिया है एन टोटल नंबर ऑफ कितना है 10 फैमिलीज के बारे में बात कर रहा है, तो 10 फैमिली का अगर हम इनकम को जोड़ दें तो आपका क्या मिलेगा सम ऑफ एक्स, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई एन। जब ये बोल रहा है कि जोड़ दीजिए एक्स को, तो देखिए आपके सामने एक्स दिया हुआ है 100 है, 120 है, 80 है, 85 है, 95 है, 130 है, 200 है, 250 है, 225 है, 275 है। ठीक है, अगर इस सारे डाटा जो अलग अलग सीरियल नंबर से जिस हिसाब से दे रहा है कि 1 पे है, सेकंड है, थर्ड नंबर है, ठीक है, तो इस सारे को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका एक्स जो है टोटल कितना है। ठीक है, देखिए तो हम लोग जोड़ते हैं इसको। फर्स्ट नंबर में दे रखा है कितना 100 है प्लस 120 है प्लस 80 दिया हुआ है प्लस 85, उसी तरह से आगे 95 दिया हुआ है, 130 है, ठीक है, उसके बाद 200 है, फिर क्या है 250 है, 250 के बाद 225 दिया हुआ है, फिर 275 है, लास्ट क्या है 275 है। जब इसको हम बराबर करते हैं देखिए तो कितना आ रहा है 1560 आ रहा है ना, तो 1500 कितना आया 60 आया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 15 और 60 1560 डिवाइडेड बाई एन, तो एन कितना बात कर रहा था 10 कि एन के बराबर कितना दिया हुआ है 10, तो 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 156। तो जो भी फैमिली है ना 10 फैमिली जो दिया हुआ था 10 फैमिली का जो एवरेज पता चला कि 156। यहाँ पे बोल रहा था कि डेली का इनकम किसी और का, देखिए फर्स्ट नंबर जो फैमिलीज था उसका 100 था, सेकेंड नंबर पे जो फैमिली था 120 था, मतलब 10 फैमिली का 10 फैमिली का अलग अलग इनकम बता रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग मीन फाइंड किए, मीन का मतलब एवरेज किए, तो पता चल गया कि ऑन एवरेज जो है 156 फैमिलीज का जो भी है ना, इन लोग का इनकम बता रहा है कि 156 आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज बोल रहा है कि दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट बता रहा है कि मीन बराबर क्या है फाइंड करना है या नहीं। तो मीन में हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ, ये जो 10 दिया हुआ है ये नंबर की बात कर रहा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल रहा है, दी फॉलोइंग वाला टेबल की मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको बोल रहा है कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो एन बराबर हम लोग बोल सकते हैं कितना 10 बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो है देखिए सीरियल नंबर 1 दिया, मतलब 1 स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर स्टूडेंट का देखिए मार्क्स 43 दिया हुआ है, नंबर ऑफ जो सेकंड पे स्टूडेंट जो है उसका कितना है 60 है। क्या 60 मार्क्स लाने वाला और भी कोई स्टूडेंट है? नहीं, इसी वजह से हम लोग इसको समझ पा रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज है ना, अलग अलग सेपरेट डाटा दिया हुआ है। जैसे कि 37 है, तब 37 है तो उसका और कोई तो स्टूडेंट नहीं लाया, जो थर्ड नंबर पे है या 3 जो है 3 लिखा हुआ है, ये 3 को स्टूडेंट नहीं है, ये थर्ड नंबर पे जो स्टूडेंट है उसका क्या है 37 मार्क्स है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या यहाँ क्या है टोटल 10 है। ठीक है, देखिए तो उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5th नंबर में क्या है, 6th में क्या है ना। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि होगा, बोलता है कि फाइंड आउट, बोल रहा है कि फाइंड आउट मार्क्स यूजिंग मेथड। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है ना, अब तक जो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए उसमें कुछ बोल नहीं रहा था, है ना, कुछ बोल ही नहीं रहा था कि कौन सा मेथड से बनाना, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यूजिंग मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड, यहाँ पे जिक्र कर दिया है ना कि कौन सा मेथड से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए तो शॉर्टकट की बात कर रहा है। तो कल हम लोग बात किए थे फार्मूला की ओर, है ना, कि डायरेक्ट मेथड में तभी बताया कि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या हो जाएगा, है ना, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। उसी तरह से कल जिक्र किए थे कि शॉर्टकट का क्या होगा। तो शॉर्टकट का बोले थे
कि जो हम लोग एज्यूम करना पड़ता है ए सिग्मा। अब जो एज्यूम करते हैं जो एक्स होता है उसका नया नाम क्या आता है डी, और डिवाइडेड बाय एन, और डी बराबर बताए थे हम कि एक्स माइनस ए, है ना। ये सारा चीज हम लोग जिक्र कर चुके हैं। ए का मतलब था एज्यूम मीन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं है, जो नहीं है उसको चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए शॉर्टकट में फॉर्मूला की ओर बढ़े तो बोल रहा है कि जोड़िए किसको, डी को जोड़िए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट मेथड से भी बना लेंगे, है ना, ये चीज आप लोग का होमवर्क है। डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे हम, डायरेक्ट शॉर्टकट से बता कर दे रहे। डायरेक्ट मेथड से अगर बनाएंगे तो क्या करना है, एक्स को जोड़ लीजिएगा, सारा दिया हुआ है एक्स, ठीक है, और एन आपका टोटल नंबर ऑफ कितना है 10 दिया हुआ है, डिवाइड कर लीजिएगा, बन जाएगा। अब शॉर्टकट की बात करते हैं तो बोल रहा है जोड़िए किसको, डी को, तो डी तो है नहीं, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, तो जोड़ेंगे, ठीक है। अगर इसको जोड़ लीजिएगा डायरेक्ट मेथड, लेकिन यहाँ पे डी बोल रहा है कि डी को जोड़िए, तो डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए, और हम जिक्र किए थे कल, है ना, जो पिछला क्लास था उसमें जिक्र किए थे, ए जो है ए का मतलब एज्यूम मीन, ठीक है। अब आइए अब यहाँ पे जिक्र करते हैं थोड़ा कि d बराबर जो है x माइनस ए, है ना। तो अब एज्यूम कैसे करेंगे, क्या हम कहाँ से एज्यूम करें, तो x में से, है ना। तो क्या हम 43 को मान ले, बिल्कुल मान सकते हैं। क्या हम 60 को एज्यूम कर सकते हैं, क्या बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से क्या हम 37 को 48, 65, 48, 57, 78, 31 जो इच्छा करे आप, है ना, इसमें रोक टेक नहीं है आप, क्योंकि एज्यूम का मतलब है कुछ भी मान लेना, क्या अलग से नहीं, जो डिटेल दिया है ना, उससे ही मानना है, और अलग कहीं भटकना नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बताए थे कि अगर सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट जो नंबर दिया है, जो वैल्यूज है, अगर उसको हम लोग एज्यूम करते हैं तो क्या आएगा, सब प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर कोई विसिक्टी है, कोई बीच का चीज अगर मानेंगे तो कुछ प्लस में भी आएगा और कुछ माइनस में भी आएगा, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो 43 है इसी को हम लोग क्या मानते हैं ए। क्या इस तरीका से लिखना है, नहीं, आप जब सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो लिख लीजिएगा, है ना, लेट बी ए इक्वल टू क्या 43, इस तरीका से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 43 की मान लिए हम लोग, तो ये तो एक से ऑलरेडी 43 है, माइनस अगर a हमारे जगह इसके जगह क्या आया 43, है ना, तो 43 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से 60 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा 43 करना पड़ेगा, 37 माइनस फिर 43 करना पड़ेगा, 48 माइनस 43 करना पड़ेगा, 65 माइनस 43 करना पड़ेगा आपको, 48 माइनस 43 करना होगा, और 57 माइनस आपको 43 करना होगा, 78 माइनस 43, 31 माइनस 43, है ना, और 59 माइनस 43 करना होगा। इस तरीका से आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग माइनस करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है ना। देखिए 43 माइनस 43 तो 0 हो गया, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्या है 60 माइनस क्या है 60 माइनस 43, तो 60 माइनस 43 करे तो क्या आया 17 आ रहा है 17। उसी तरह से अगर हम 37 है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 37 माइनस अगर हम 43 करते हैं तो क्या आया -6 आया, माइनस में 6 आ रहा है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और 48 दिया हुआ, 48 माइनस अगर हम 43 करते हैं तो क्या आया 5 आएगा, क्या आएगा 5 आ रहा। फिर अगला 65 माइनस 43 करते हैं तो आएगा आपका 22, कितना आ रहा है 22 आएगा। और फिर 48 माइनस 43 करें तो आपका आएगा 5, कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बोल रहा है 57 माइनस 43 क्या आएगा 14 आएगा, है ना 14। उसके अलावा 78 माइनस 43 क्या आ रहा है 35 आएगा, 35 लिखेंगे, ठीक है।
लास्ट 2 बचा हुआ और 31 माइनस अगर 43 करे तो -12 आएगा, माइनस में 12 और 59 लास्ट है, 59 माइनस 43 तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है। क्या आया 16 आया। तो इस तरीका से हम लोग इसको डी को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब डी जब फाइंड हो गया तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बोल रहा था ना कि जोड़ लीजिए, क्या बोल रहा था, जोड़िए, किसके जोड़ने की बात कर रहा था, देखिए आप लोग को जोड़ने की बात कर रहा था, डी को, है ना, डी को बोल रहा था जोड़िए, तो डी को जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश एक फार्मूला हम आप लोग को लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, है ना। देखिए शॉर्टकट की अगर बात करते हैं, शॉर्टकट मेथड फार्मूला क्या बताए थे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन, और डी बराबर बोले थे एक्स माइनस ए होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग यहाँ पे ए हम लोग क्या मानकर चले हैं 43 मान लिए हैं, तो 43 लिखेंगे, प्लस एन तो पता ही है कि एन नंबर ऑफ जो दिया हुआ है स्टूडेंट का कितना दिया हुआ है 10, एन मतलब 10 आपको पता है। बच गया क्या चीज, बोल रहा है जोड़िए डी को, तो डी तो फाइंड तो कर ही लिए, अब डी को जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा डी बराबर क्या होगा, है ना। चलिए जोड़ते हैं हम लोग, क्या आता है देखिए जरा, देखिए फर्स्ट नंबर में तो 0 है, इसको छोड़िए, उसके बाद 17 है प्लस माइ, ठीक है, पहले देखिए दो चीज है आपका यहाँ पे माइनस में, तो उसको अलग रखिए फिलहाल के लिए, है ना। देखिए माइनस में क्या है 6 है, और एक माइनस में यहाँ पे 12 दिया हुआ है ना, इसको अलग रखिए, लास्ट में हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए 17 प्लस में हो गया, उसके बाद क्या है 5 है, ठीक है, 17 हो गया, 5 हो गया, फिर अगला क्या है 22 है, 22 भी जोड़ लिए, प्लस में फिर क्या है 5 है, 5 को भी जोड़ लिए, फिर 14 है, 14 को भी जोड़ लिए, फिर लास्ट क्या है इधर 35 है, 35 को भी जोड़ लिया, और लास्ट आपका यहाँ पे क्या था 16 था, है ना, तो 16 को भी जोड़ लिए। तो जब टोटल आ रहा है देखेंगे तो 144 आ रहा है, अरे 114 आया, कितना आया 144, लेकिन इसमें माइनस में भी तो था, माइनस में 6 और माइनस में 12, अगर माइनस में 6 और माइनस में 12 है तो माइनस 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस अगर 18 करेंगे, ठीक है, तो आएगा आंसर 96 आ रहा है, कितना आ रहा है 96 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 96। अब चाहे तो बताए थे आप लोग को कि या तो एलसीएम के थ्रू, यहाँ कुछ नहीं है तो 10 का एलसीएम ले सकते हैं, और इस तरीका से फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए 10 यहाँ पे है, अब 10 कितना से डिवाइड हो रहा है 1 से, अरे 1 जो है 10 है आपका कितना 10 टाइम्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 43 40 बढ़ जाएगा, प्लस 96 हो जाएगा, ठीक है, तो 430, देखिए तो 430 प्लस 96 कितना आएगा 526, कितना आ रहा है 526, मतलब 526 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 52.6 हो जाएगा, 52.6 होगा। मतलब हम लोग एलसीएम के थ्रू भी जाएं तो 52.6 हो रहा है, और विदाउट अगर हम एलसीएम भी जाएं तो भी बन सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 10 था, अब ये डायरेक्ट 10 से कर लीजिए, है ना, अगर हम 10 से डायरेक्ट अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 43 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.6 हो जाएगा। तो देखिए 46 प्लस अरे 43 है, क्या है यहाँ पे 43 है, तो 43 प्लस क्या हो जाएगा 9.6, तो आंसर कितना आएगा 52, है ना, 52.6। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इस इंडिविजुअल सीरीज का, उसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन तो बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ जो डाटा दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे भी जिक्र नहीं कर रहा है कि कौन सा मेथड से बनाना है, क्या करना है, ठीक है, तो आपकी इच्छा, या तो डायरेक्ट बनाइए, या तो शॉर्टकट बनाइए, या तो स्टेप डिवीजन बनाइए, कोई समस्या नहीं हो सकता, डायरेक्ट
अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीरियल नंबर कितना दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है यहाँ पे 6। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये जो दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ रहता हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं, है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 1 नंबर में क्या है, -5 है, 2 में क्या है, -3 है, फिर 0 है, 1 है, 7 है और 12 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम जिक्र किए अब डायरेक्ट मेथड की ही बात करेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो फॉर्मूला आपका फिर से वापस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन होगा। अब बोलता है सिग्मा एक्स मतलब जोड़िए एक्स को, हम एक्स को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, सिग्मा एक्स, ठीक है, बराबर। देखिए -5 और -3 क्या हो जाएगा, ये तो -8 ऐसे ही हो गया ना। और 7 और 8 कितना हुआ, 7 + 1, 7 + 1 8 हुआ, 8 और 12 कितना होता है 20। तो अगर 20 आपके पास प्लस में और -8 में है तो प्लस में क्या बचेगा 12। तो फाइनल आंसर यहाँ पे जो सिग्मा एक्स आएगा क्या आएगा 12, है ना। तो इसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिग्मा एक्स कितना है 12 डिवाइडेड बाई एन कितना दिया हुआ है, एन आपका क्या है 6। तो हम लोग अगर 6 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 6 2 जा 12, है ना। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का क्लास समझ में आ रहा है। या दिक्कत होगा तो नॉर्मल जो क्लासेस है आप उसमें भी पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें तो इंडिविजुअल सीरीज का आप जो भी होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं बुक वगैरह से, आप उसको कंप्लीट करें। बाकी डाउट जो है नॉर्मल क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।